नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत बायोलॉजिकल कंट्रोल की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, बायोलॉजिकल कंट्रोल की कौन कौन सी विधियां होती है। तो टेक्निक्स जो इनकी जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट आपकी क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल, सेकंड ऑगमेंटेटिव बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड थर्ड वन इज कंजर्वेशन बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये तीन टेक्निक ऐसी होती है जिनके द्वारा हम लोग इंसेक्ट पेस्ट को बायोलॉजिकली कंट्रोल कर सकते हैं। अब वाकई में क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है, ऑगमेंटेटिव बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है तथा कंजर्वेशन बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहली बात, क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल। इट इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ ए पेस्ट नेचुरल एनिमीज टू ए न्यू लोकेशन वेयर दे डू नॉट अकर नेचुरली। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पेस्ट के नेचुरल जो एनिमीज होता है उसको नई नई लोकेशन पे अपन इंट्रोड्यूस करते हैं जहां पे वो खुद नहीं होते हैं, यानी प्राकृतिक रूप से वो पेस्ट के जो नेचुरल एनिमीज है वो वहां पे उपस्थित नहीं होते, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनको पेस्ट के नेचुरल एनिमीज को लेकर के और उसको उस जगह इंट्रोड्यूस करते हैं जहां पे वो पेस्ट है या वहां पे अपनी फसल है। इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका ये बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है जो कि आपका नेचुरल एनिमीज है, वो क्या कर रहा है, ये जो पेस्ट स्पीसीज है यहाँ पे अपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे पेस्ट स्पीसीज क्या कर रही है, उस फसल को डैमेज कर रही है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे ये देखिए पेस्ट की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, क्लासिकली जो पेस्ट की पॉपुलेशन को उसके नेचुरल एनिमीज द्वारा हमने उसको कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल के द्वारा जो पेस्ट का जो नेचुरल एनिमीज है उसको हम नई नई लोकेशन पे इंट्रोड्यूस करके और उस पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगली जो टेक्निक है वो है ऑगमेंटेटिव बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम मास रियरिंग एंड प्रोडक्शन करते हैं। द हैंडीकैप नेचुरल एनिमीज कैन बी रिमूव्ड इन द फील्ड बाय रिलीजिंग इन डिजायर्ड नंबर्स एंड टाइम पीरियड। अब हम क्या करते हैं, नेचुरल एनिमीज को क्या करते हैं हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, मास तो रियरिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनको प्रोड्यूस करते हैं, पालते हैं और उनका प्रोडक्शन करते हैं। और इसको क्या करते हैं हम लोग, जो पेस्ट की जो पॉपुलेशन है ना उसके आधार पर डिजायर्ड संख्या में तथा डिजायर्ड टाइम पीरियड में उनको बार बार में उस पेस्ट के ऊपर इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर हटाते हैं, फिर इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर हटाते हैं। इनमें दो प्रकार की टेक्निक को हम यूज करते हैं। एक होता है आपका इनोकुलेटिव रिलीजेस, दूसरा आपका इंडक्टेटिव रिलीजेस। ठीक है, इनोकुलेटिव रिलीजेस और दूसरा इनंडेटिव रिलीजेस। इसमें क्या होता है, किस प्रकार से हम उनको रिलीज करते हैं, किस प्रकार से हम लोग उनको रिमूव करते हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए करते हैं, उसको हम आगे डिटेल में लेते हैं। तो सबसे पहली बात, इनोकुलेटिव रिलीजेस। इट इन्वॉल्व्स द रिलीजेस ऑफ स्मॉल नंबर्स एंड मे बी मेड इनफ्रीक्वेंटली एज once a year to reestablish a species of natural enemies killed out periodically due to unfavorable environmental conditions। इसमें क्या किया हमने, स्मॉल नंबर के अंदर अनाज जो हमने रिलीज किया और इनफ्रिक्वेंटली यानी कभी अनाज जो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, इनफ्रिक्वेंटली एज वंस अ ईयर, मतलब हमने क्या किया, कभी उनको रिलीज कर दिया, कभी हटा दिया। उससे क्या हुआ, नेचुरल एनिमीज की एक स्पीसीज रिस्टैब्लिश हो जाती है। ठीक है, और अनफेवरेबल जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है उनके आधार पर अनाज जो वो आपको अनाज जो रीएस्टैब्लिश हो सकती है, यानी
प्रतिकूल यदि वातावरण हुआ तो हट जाएगी, फिर हम अनाज छोटी सी संख्या में हम उनको रिलीज कर देंगे, फिर वो डेवलप हो जाएंगे, फिर उनको खा जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, उसका जो नेचुरल एनिमीज है उनको हम लोग इनएक्युलेटिव रिलीजेस के द्वारा हम लोग उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और पेस्ट की पॉपुलेशन को हम लोग कम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इनएक्युलेटिव रिलीजेस के द्वारा हम लोग पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब दूसरा आपका इनंडेटिव रिलीजेस। इट इन्वॉल्व्स द मास रिलीज ऑफ नेचुरल एनिमीज एट अ फ्रीक्वेंट इंटरवल टू सप्रेस द पेस्ट पॉपुलेशन। पहले वाले में क्या था, हमने क्या किया था कि बहुत छोटी सी अमाउंट में नेचुरल एनिमीज को हम लोग रिलीज करते थे और इनफ्रीक्वेंट इंटरवल था। इसमें क्या हो रहा है कि है ना, जो हम लोग नेचुरल एनिमीज को क्या कर रहे हैं, हम लोग मास रूप में रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, कैसे? फ्रीक्वेंट इंटरवल से, जिससे क्या करें हम लोग पेस्ट की पॉपुलेशन को हम लोग सप्रेस कर पाए। तो इनंडेटिव रिलीज में क्या कर रहे हैं आप ये देखिए कि मास रिलीज कर रहे हैं, उसकी नेचुरल एनिमीज को यहाँ पे रिलीज किया, ये कंट्रोल कर दिया। देन अगेन आपको कुछ समय बाद में फिर वापस रिलीज किया, फिर पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। तो इस प्रकार से हम लोग इनंडेटिव रिलीज में क्या कर रहे हैं, हम लोग जो नेचुरल एनिमीज है उनको बहुत अधिक संख्या में रिलीज करते हैं और फ्रिक्वेंट इंटरवल में करते हैं। जैसे आपने यहाँ पर रिलीज कर दिया, फिर कुछ समय बाद में वापस रिलीज कर दिया। इस प्रकार से पेस्ट की पॉपुलेशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा आपका कंजर्वेशन बायोलॉजिकल कंट्रोल। इन कंजर्वेशन बायोलॉजिकल कंट्रोल इट इन्वॉल्व्स द अवॉइडेंस ऑफ मेजर्स दैट डिस्ट्रॉय नेचुरल एनिमीज एंड प्रोवाइड्स रिसोर्सेज दैट एनहेंसेस देयर पॉपुलेशन। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे है ना जो मेजर्स को अवॉइड करते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो, उस पेस्ट के नेचुरल एनिमीज डिस्ट्रॉय हो जाए। और हम लोग क्या करते हैं, उनको है ना जो रिसोर्सेज है ना जो प्रोवाइड करते हैं, जिसके द्वारा उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जा सके या एनहेंसेस किया जा सके। क्या करते हैं हम लोग इस वाले में कि प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्टिसाइड्स, यानी हम लोग जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनके द्वारा हम लोग उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अवॉइडेंस ऑफ हार्मफुल कल्चरल प्रैक्टिसेस, और ऐसी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं उनको हम जो कि आपकी जो पेस्ट के जो नेचुरल एनिमीज है उनको के लिए हार्मफुल होती हैं, उनको हम लोग अवॉइड करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और जो जैव विविधता है उसको हम लोग मेंटेन करते हैं। सप्लाई ऑफ फूड एंड शेल्टर रिसोर्सेज, और इनको हम लोग फूड की सप्लाई तथा जो इनको आश्रय करने वाले जो रिसोर्सेज हैं उनकी हम लोग सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया आपने, देखो ये एक खाना जो नेचुरल एनिमीज था जो इनको खा रहा था, जैसे हमने इनको फेवरेबल अनदर नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड की, इनकी नेचुरल एनिमीज की संख्या यहाँ बढ़ गई और जो पेस्ट की पॉपुलेशन है वो यहाँ पे कम हो गई। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल करने वाले जो भी नेचुरल एनिमीज है ना, उनकी पॉपुलेशन को हम लोग और बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, या ऐसे रिसोर्सेज जनरेट कर रहे हैं जिनके द्वारा उन पेस्ट के जो नेचुरल एनिमीज है उनका नंबर हम बढ़ा सकें और उस पेस्ट की पॉपुलेशन को हम लोग कंट्रोल कर सकें। ऐसा हमने देख लिया कैसे किया जा सकता है, पेस्टिसाइड से उनको प्रोटेक्ट कर दिया जाए, और ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं जिनके द्वारा है ना जो नेचुरल एनिमीज को नष्ट किया जा सकता है उनको हम लोग अवॉइड करें। बायोडाइवर्सिटी को हम लोग मेंटेन रखें, जिसके द्वारा हम लोग नेचुरल एनिमीज की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तथा फूड एंड शेल्टर रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग सप्लाई करते रहें, जिसके द्वारा हम लोगों को ये पता रहे कि भाई है ना जो जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, नेचुरल एनिमीज की पॉपुलेशन को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल के कंजर्वेशन के द्वारा भी हम लोग पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही लेते हैं। आज हमने ना जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के तीनों जो टेक्निक्स है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इन टेक्निक्स को यदि समझने में या इनमें कोई क्वेरी हो,
आपको तो आप मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं अथवा मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।